सात संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है ब्रह्म ज्ञान विश्वास की चट्टान है। सात संगत जी, आइए इसी विषय को समझते हैं। किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए उसके गुणों का ज्ञान अथवा परखने की कसौटी का पता होना अनिवार्य है। परख के बिना विश्वास अंधा है और परख के पश्चात उसको अपनाए बिना विश्वास व्यर्थ है। मानव सभ्यता के आरंभ से किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है या हो रही है वह वास्तव में दो बातों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पहला है शारीरिक सुख और दूसरा आत्मिक सुख है। शारीरिक स्वास्थ्य और सुख से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों की परख करके हम विश्वास से प्रयोग करते हैं और लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु शारीरिक सुख के साधन हमें आत्मिक सुख नहीं दे पाते। सभी धार्मिक ग्रंथों से हमें यही संकेत मिलते हैं कि बड़े भागों से मिला ये मनुष्य जीवन तभी भाग्यशाली एवं सदैव सुखी रह सकता है जब इसके जीवन लक्ष्य की पूर्ति अर्थात आत्मा को निरंकार प्रभु परमात्मा रमे राम का साक्षात्कार होता है। गुरु द्वारा ब्रह्म का साक्षात ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जो कि शाब्दिक मंत्रों से बिल्कुल भिन्न है। गुरु के संकेत से जब निरंकार प्रभु का साक्षात्कार होता है तो यह ब्रह्म ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में दी गई कसौटी पर परखा जा सकता है। सभी धर्मों का विश्वास है कि भगवान एक है, परंतु एक भगवान को मानने वाले स्वयं एक नहीं हो पाते। शायद इसलिए कि साक्षात जानकारी के बिना सभी धर्मों के लोग अपने भगवान को तो एक कहते हैं, परंतु दूसरों के भगवान से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण है कि जब तक एक को जानते नहीं, मानने वाले एक नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ा भ्रम है जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा केवल गुरु ही खत्म कर सकता है। जब ब्रह्म ज्ञान के पश्चात इसको अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाते हैं तो हिंदू लोग कहते हैं हमें परमात्मा मिल गया, मुस्लिम भाई कहते हैं हमें अल्लाह मिल गया, ईसाई कहते हैं हमें गॉड मिल गया, आदि आदि तरह के लोग कहते रहते हैं। निरंकार प्रभु को आमने सामने देखकर हमारा प्रभु पर पक्का विश्वास टिक जाता है। जब प्रभु पर विश्वास टिकता है तो गुरु पर विश्वास टिकता है। जैसे सूर्य की किरणें ही सूर्य के प्रकट होने की निशानी होती हैं, इसी प्रकार केवल गुरु द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान ही गुरु के प्रकट होने की निशानी देता है। गुरु को पाना मंजिल को पाना है, जिसके बारे में कहते हैं कि मंजिल को जानने वाले मंजिल पर
जा पहुँचते हैं और रास्ते बदलने वालों की जिंदगी आते जाते रास्तों में ही खत्म हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान हमारे विश्वास की चट्टान है। इस ज्ञान से हमारा निरंकार प्रभु और गुरु पर और इसी से हमारा अपने आप पर विश्वास टिकता है। जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता, जिससे उत्पन्न चरित्रहीनता समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। एक निरंकार प्रभु परमात्मा सभी धर्मों की चट्टान है। जब इसका बोध हो जाता है तो धर्म परिवर्तन के दूषित मसले भी अपने आप हल हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब हम निरंकार का सुमिरन करते हैं तो सतगुरु प्रसन्न होता है कि हमारा निरंकार पर विश्वास बन गया है। जब हम सतगुरु की स्तुति करते हैं तो निरंकार प्रसन्न होता है कि उसके साकार रूप गुरु पर हमारा विश्वास बन गया है। आपसी प्यार की हानि धर्म की ग्लानि की निशानी है। इसलिए जब हम आपस में प्यार व सत्कार करते हैं तो निरंकार और सतगुरु दोनों ही प्रसन्न होते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पर हमारा विश्वास फलीभूत हो गया है। इसी प्रकार अज्ञानता का अंधकार हमें भ्रम में डालता है और भ्रम बंधनों में डालता है, जिससे जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए अज्ञानता में जीवन जीना पाप है और ब्रह्म ज्ञान के बाद औरों को अज्ञानता में रहने देना महापाप है। सात्संग जी, सतगुरु बाबा जी भी हमसे कितना प्यार करते थे, कितना विश्वास करते थे हम पर। यह उनके द्वारा दिए गए अलौकिक दिव्य ब्रह्म ज्ञान से स्वतः ही स्पष्ट होता है। बाबा जी ने बिना कुछ भी गारंटी लिए 5 प्रणों के प्रति हमारे मौखिक समर्पण से ही हमें सर्वाधिक मूल्यवान ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। प्रश्न यह है कि हम सतगुरु बाबा जी से कितना प्यार करते हैं, उनके वचनों पर कितना विश्वास करते हैं, यह हमारे कर्मों से पता चलेगा। यदि हम वास्तव में सतगुरु बाबा जी से प्यार करते हैं, उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं और उनकी दिखाई बातों पर चलना चाहते हैं, तो पूरी ईमानदारी से उनके वचनों को व्यवहार में हमें लाना होगा। भले ही बाबा जी हमारे बीच शरीर रूप में नहीं हैं, फिर भी उनकी सीख आज भी हमारे साथ है। वे जैसा चाहते थे हमें वैसा अपने आप को बनाना होगा। सतगुरु बाबा जी की आशाओं पर हमें खरा उतरना होगा। सात्संगत जी, प्रेम का आधार विश्वास ही होता है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ भगवान नहीं होता। प्रभु प्रेम का भूखा है, इसलिए सतगुरु बाबा जी हमें प्रेम करना सिखलाते रहते थे। सतगुरु बाबा जी को हम प्रेम से ही प्रसन्न कर पाएंगे और आज भी उनके वचनों पर तभी हम चल पाएंगे। हमें अपने कर्मों से सतगुरु का विश्वास जीतना होगा। यह विश्वास दिलाना होगा कि हर कदम पर हम उनके अनुगामी हैं। सात्संगत जी, आज
सतगुरु माता जी भी हमें यही सिखा रही हैं कि हमें आपस में प्यार भाईचारा बनाए रखना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। साथ संगत जी, यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।